है। तो उसके नेक्स्ट जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं तो वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करने वाले हैं पांडास को एज पीडी। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें हमने जो लेक्चर में हमने देखी हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखी हैं, जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं वो सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर किए हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करने वाला हूँ, एक डेटा फ्रेम मैं क्रिएट करने वाला हूँ खुद से। ठीक है, तो वो किस तरह से होगा, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ पी डी डॉट, ये डेटा फ्रेम का होगा, डेटा फ्रेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक डिक्शनरी टाइप डेटा लेने वाला हूँ और जिसमें जो की रखने वाला हूँ वो डिस्क्रिप्शन रखने वाला हूँ और जिसकी वैल्यू होगी जो कि एक लिस्ट के अंदर मैं रखूँगा। ठीक है, लिस्ट के अंदर रखूँगा इस तरह का कुछ भी एक रैंडम डेटा मैंने लिया था। रैंडम डेटा मुझे नहीं पता ये कहाँ है कैसा है। ठीक है, ये कुछ लॉरम इप्सम करके था वो मैंने ले लिया है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक डेटा ले लिया है। अगर हम इसका यूज़ देखें, ये वाला जो डेटा होता है रैंडम डेटा, ये हम ज़्यादातर वेब डेवलपमेंट में जब हम किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं, कोई एक पैराग्राफ चाहिए तो हम लॉरम इप्सम करके जो आता है वही मैंने यूज़ किया है। ठीक है ठीक है, ये वाली बात हो गई। ठीक, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा सबसे पहले मैं इसे एक डी एफ फॉर एग्जांपल कुछ भी मतलब एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ df44 करके। ठीक है, तो df44 करके मैंने ये ले लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन नाम के मेरा जो कॉलम है उसमें जो 0 इंडेक्स है उस पर मेरा ये सारा डेटा है, बट ये सारा डेटा इतना दिखा के उसके बाद ये डॉट 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 ये इस तरह से कर रहा है। ठीक है, मतलब पूरा डेटा हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर हमें थोड़ा भी पूरा डेटा देखना है तो हम उसे किस तरह से देख सकते हैं, तो ये एक मेन मेरा मोटो था इस चीज़ के डेटा को लेकर। ठीक है, उसके लिए एक ऑप्शन आता है जिसे हम बोलते हैं सेट ऑप्शन। इसमें क्या करेंगे, पी डी डॉट सेट ऑप्शन का यूज़ करेंगे, मतलब फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या करेंगे, जो हमें डिस्प्ले कराना है, क्या कराना है, हमें डिस्प्ले कराना है मैक्सिमम कॉलम विड्थ। जो हमारे कॉलम है उसकी विड्थ यानी जितना डेटा है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए जो फंक्शन है डिस्प्ले डॉट, ये जो मैक्स है, मैक्स अंडरस्कोर कॉलम विड्थ WIDTH। ठीक है, जो कॉलम विड्थ है और जितनी हमें शो करनी है, मतलब हमें देखनी है जितनी, उतनी हम रेंज डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 200 वर्ड्स देखने अगर हो तो, अगर ना भी होंगे तो भी हमें दिखाएगा जितने भी होंगे। ठीक है, अब इसे जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ तक मेरे जितने भी ये वर्ड्स होंगे, ये कैरेक्टर्स होंगे, ये 200 जितने भी हैं ये मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम जितनी रेंज देना चाहें उतनी दे सकते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मुझे ना यहाँ पे क्या करता हूँ मैं 500 के समथिंग में देखता हूँ, तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो और बहुत सारे आ गए। ठीक है, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे आ गए। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा को और भी ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी मदद से हो रहा है, ये हो रहा है सेट ऑप्शन फंक्शन की मदद से। इसको मैं आपके रेफरेंस के लिए थोड़ा सा लिख देता हूँ। ये क्या करता है, इट डिस्प्लेस कॉलम डेटा विद इन अ गिवन रेंज, मतलब कोई भी आप रेंज दे सकते हैं और उसके अंदर कोई भी डेटा आप देख सकते हैं, उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ और कॉलम्स मतलब उसमें और रोज इंडेक्स में ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने लिख लिया हेलो दिस इज कह सकते हैं डेटा साइंस कोर्स। ठीक है, इस तरह से मैंने एक इंडेक्स बना दिया। एक बना दिया कि दिस इज मशीन लर्निंग। ठीक है, तो जैसे मैंने इस तरह से किया तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो दिस इज डेटा साइंस कोर्स, दिस इज ए मशीन लर्निंग कोर्स। तो इस तरह से हम और भी इंडेक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसकी लेंथ, ये जो जितना भी डिस्क्रिप्शन नाम के कॉलम है इसमें जितने भी मेरे इंडेक्सेस और ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये मेरी लाइंस जो है, इन सब में मैं क्या करूँगा, इसकी मुझे लेंथ वगैरह चेक करनी है। तो मैं लेंथ कैसे चेक करता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, इसी चीज़ को देखते हैं। तो लेंथ चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम बना लेता हूँ, एक नया कॉलम मैं अपने डेटा सेट में क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसका नाम होगा लेंथ। इस तरह से LEN करके मैंने बना लिया। और मैं क्या करूँगा, जो मेरा डेटा फ्रेम है उसके अंदर जो मेरा कॉलम है, कॉलम क्या है इसका कॉलम है DES, यानी जो डिस्क्रिप्शन कॉलम है
उसके अंदर मैं अप्लाई मेथड लगाऊंगा। और अप्लाई मैप क्यों नहीं लगा रहा हूँ, अप्लाई मेथड जो होता है वो पर्टिकुलर वन के लिए होता है, वन कॉलम हो गया, ठीक है, या वन रो, इस तरह से होता है। बट अप्लाई मैप जो होता है पूरा एज अ होल हम यूज कर सकते हैं पूरे डेटा सेट के लिए, तो इसलिए हम अप्लाई मेथड यूज करेंगे। तो अप्लाई मेथड जब मैंने यूज किया और इसके अंदर क्या किया, जो लेंथ फंक्शन है, जो जिससे हम लेंथ को हम चेक कर सकते हैं किसी भी डेटा सेट की, तो उसका यूज किया। और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद मैं अपना DF44 जो मेरा डेटा सेट है उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो, ये जो मेरा लेंथ फंक्शन है इसका क्या बन गया, एक यहाँ से जो मैंने बनाया था ये कॉलम, तो मेरा कॉलम बन के तैयार हो गया। और उसके अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं, जैसे 231 करेक्टर्स आ गए, इसके 33 करेक्टर्स आ गए, इसके 31 करेक्टर्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये कुछ रैंडम वेरिएबल मतलब रैंडम लेंथ आ गई, तो एक काम करते हैं हम ना, जो हमारा डेटा सेट है इसमें कुछ जिन्हें हम आसानी से काउंट कर सकें, इस तरह का हम डेटा रख के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हेलो, ठीक है, और इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, ठीक है। अब देखो HELLO यानी 5 करेक्टर्स आ गए, तो सिंपल 5 करेक्टर। ऐसे इसमें जितने करेक्टर्स होंगे उतने करेक्टर विद स्पेस, स्पेस भी काउंट होती है इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी जो हमारा जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ को हम चेक कर सकते हैं कि कितने करेक्टर्स इसमें है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो वर्ड हैं, ये जितने भी वर्ड हैं, फॉर एग्जांपल हेलो, दिस इज ए डेटा साइंस कोर्स, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं पूरे पूरे, ठीक है, इनको मुझे काउंट करना है। तो मैं कैसे काउंट करूंगा, तो उसी तरह से सिंपल एक फिर से एक फीचर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं रख सकता हूँ वर्ड काउंट करके रख सकता हूँ, ठीक है। तो वर्ड काउंट करके मैंने फीचर का नाम रखा, और DF44 में जो मेरा कॉलम है, क्या कॉलम है, वही डिस्क्रिप्शन, सिंपल इसी तरह से मैं यूज करने वाला हूँ, और इसमें वही अप्लाई मेथड यूज करूंगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा लेंथ है, ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया था, इसमें तो सिंपल मुझे लेंथ चाहिए थी तो मैं लेंथ कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा पूरा करेक्टर है, ठीक है, ये एक मतलब वर्ड है, इस वर्ड के बाद ये स्पेस है, तो स्पेस जहां भी मुझे स्पेस मिलेगा इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे मेरा ये जो वर्ड है ये फिनिश हो चुका है, ठीक है, ये मेरा एक वर्ड हो चुका है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा ये मेरा सेकंड वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर स्पेस आए तो हमारा दूसरा अगर स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे को काउंट करें, तो उस चीज़ को हम स्प्लिट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसे किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हम लैम्डा मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि हमारा आइटरेट होता रहे और आगे इटरेट होता रहे, ठीक है, जो हमारे करेक्टर्स हैं, हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो एक्स और ये क्या कॉलन हो गया, इसके अंदर जो हम लेंथ फंक्शन जो हमने पिछले यूज़ किया, जो हमारा लेंथ है, लेंथ का यूज़ किया, ठीक है। और लेंथ के बाद फिर हमने एक्स को पास किया और इसमें स्प्लिट लगा दिया, स्प्लिट फंक्शन का यूज़ किया। और जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर कोई एरर आई है जिससे इनवैलिड सिंजेक्ट पर इफ यू फॉरगॉट अ कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक एरर आई है डॉट अप्लाई, आनी तो नहीं चाहिए थी, अच्छा। तो यहाँ पर हमारी एक प्रॉब्लम है डॉट अप्लाई करके, ठीक है। अब जैसे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो DF44, अब देखो यहाँ पे मेरा वर्ड काउंट का एक मेरा ये फीचर क्रिएट हो गया, और इसके अंदर मेरे जितने भी वर्ड्स हैं, देखो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 वर्ड काउंट हो गए, इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आ गए, और इसमें एक है तो एक आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ड को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, और हमने डेटा सेट में एड ऑन कर सकते हैं। तो ये रहा एक सिंपल जो हम टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड काउंट भी कर लिया हमने, लेंथ भी इसमें जान ली, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ तक हमारे समझ में आ चुका है सारी चीज़ें, कैसे हम टेक्स्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और उसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर द पर्पज़ ऑफ मशीन लर्निंग। तो हम इस चीज़ को देखेंगे किस तरह से हम पाइथन के थ्रू या पांडास में कैसे कर सकते हैं ऑपरेशंस को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मार्कडाउन जरूर डालूंगा कि सम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस करके, ठीक है, ये हमारा मार्कडाउन हो जाएगा।
ओके देन अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेटा सेट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो मेरा जो डेटा सेट होगा, फॉर एग्जांपल डी एफ पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, की वैल्यू डालता हूँ, ठीक है। की वैल्यू जो होंगी मेरा ए नाम का की होगा और इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब बी नाम का और मेरे इसके अंदर होगा 4 5 6, ये सिंपल मैं कैसे भी बना सकता हूँ, ऐसा कोई है नहीं रैंडम, ठीक है। और इसके बाद हो गया कोई नेम नाम से बना लेते हैं या फिर कैटेगरी नाम से बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ डाल दो, वही मैं पुराना डेटा सेट में क्रिएट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसमें लेट्स सपोज मशीन डाल दिया, सॉरी इसमें मशीन डाल दिया और इसमें फिर डेटा साइंस डाल दिया, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ भी क्या डाल सकते हैं, पाइथन डाल दिया और इसमें पांडास डाल दिया। मैंने कुछ इस तरह का डेटा सेट क्रिएट कर लिया अपने पास, ठीक है। अब इस डेटा सेट को मैं क्या करूँगा, एक डी एफ जो मेरा वेरिएबल है, ठीक है, उसमें मैं स्टोर करा दूँगा, ठीक है। अब मैं डी एफ को जैसे ही कॉल करता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह का डेटा आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब मुझे ना इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, ठीक। अब मुझे लेट सपोज मुझे क्या करना है, मुझे इन सभी का एवरेज लेना है। इन सभी का मतलब मैं भी कोई एक पर्टिकुलर कॉलम को देख लेता हूँ, जैसे कि मेरा ए कॉलम हो गया और ए कॉलम में 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो मुझे इसका एवरेज निकालना है। एवरेज इन द सेंस कि मीन निकालना है, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बोले तो मुझे मीन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, तो जो मेरा डी एफ नाम का जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर जो कॉलम ए है, ठीक है, उसके अंदर जो कॉलम ए है उसका मुझे मीन निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, डॉट मीन कर दूंगा तो 2.5 आ जाएगा। कैसे आया, 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 4 2 8 4 5 20, हो गया 2.5। तो इस तरह से मैं मीन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो डी एफ करके और ए डॉट मीडियन, तो मैं मीडियन निकाल दूंगा, ये मेरा मीडियन आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे मोड निकालना है, ठीक है। अब मैं मोड निकाल सकता हूँ। मोड क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है कि 0 मेरा, ये तो 0 इंडेक्स पे आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा जो स्टैटिस्टिकल जितने भी मेरे फंक्शंस है, जितने मेरे ऑपरेशंस है, वो मैं इजीली परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हो गई हमारी एक बात, ठीक। अब जो एक चीज और है, हाँ, जो ये जो मीडियन है ना, मीडियन क्या बताता है हमें, फ्रीक्वेंसी बताता है, और मोड बताता है हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट, और मीडियन बताता है हमारा मिडिल एलिमेंट्स, और मीन बताता है हमारा एवरेज, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ होगी। अब फॉर एग्जांपल और भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मैं किस तरह से निकालूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि हमारे मीन से कितना, जो हमारा जो वैल्यू है वो कितनी डेविएट हो रही है, या तो लेफ्ट स्क्यू होगा या राइट स्क्यू होगा, ठीक है, कितनी दूरी पर है, ठीक है, या कितने में स्प्रेड है। इस तरह से चीज़ें स्टैंडर्ड डेविएशन में होती हैं। तो एसटीडी जब हम करते हैं तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा डिस्पर्जन बताता है, ठीक है, कि हमारे मीन से कितना डिस्पर्स है, ठीक है, हमारी जो वैल्यू है। अब ये चीज़ हम आगे देखेंगे जब हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद मुझे फॉर एग्जांपल मुझे सम निकालना है, तो यहाँ पे जो मेरा कॉलम है उसमें सम का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। या फिर फॉर एग्जांपल मुझे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, वही सिंपल ए डॉट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम कर देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। डी एफ ऑफ ए, तो इसमें हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी तो मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है हमारा वेरिएंस होता है, तो डी एफ। अब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे क्या क्या ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर वेरिएंस होगा तो वेरिएंस हम निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे कम्युलेटिव सम करना है। कम्युलेटिव सम का मतलब क्या होता है, जो हमारी प्रीवियस वैल्यू है प्लस हमारी करंट वैल्यू है, उसको हम दोनों का प्लस, वो हमारा कम्युलेटिव सम हो जाता है। तो उसे कैसे यूज करेंगे, डी एफ ऑफ ए, ठीक है, डॉट कम सम नाम का एक फंक्शन होता है जिससे हम कम्युलेटिव सम निकाल सकते हैं। जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10, तो इस तरह से हम
कम सम लगा के एक हम ना निकाल सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को।